जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आपको जो स्क्रीन पर फूल दिखाई दे रहा है ना, शायद आप इसे कहीं ना कहीं देखे होंगे अपने घर के अगल बगल या किसी मार्ग पर, किसी बाग बगीचे में कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। जी हाँ, यह जो फूल दिखाई दे रहा है यह जो मदार का फूल है। कहीं कहीं पर इसे सफ़ेद आक के भी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पर इसे आकड़े का पौधा भी या आकड़े का फूल के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो आंकड़े का पौधा है ना, आक का जो फूल है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त तांत्रिक उपाय है जो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक उपाय मैं बताऊंगा, इस वजह से ध्यान से सुनिएगा। वैसे मदार का जो पौधा होता है ना, भगवान गणेश को अति प्रिय होता है। इसी वजह से इस मदार के फूल को हम भगवान शिव के भी लिंग पर चढ़ाते हैं। जब भी कोई पूजा अनुष्ठान भगवान शिव के मंदिर में होता है तो मदार का फूल जरूर ही चढ़ाया जाता है। इस वजह से आप जो है इसके साथ साथ आखिर मदार के फूल के क्या चमत्कारी उपाय हैं, क्या तांत्रिक उपाय, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक को करके जान लेते हैं आखिर क्या उपाय है। सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों की पूजा की परंपरा चलती चली आ रही है, क्योंकि नीम का पेड़ की भी पूजा की जाती है, पीपल के भी पेड़ की भी पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर मदार के पेड़ की तो पूजा नहीं की जाती, लेकिन मदार के जो जड़ होता है ना, इसका बहुत ही तांत्रिक उपाय होता है। इस वजह से आज मैं आप लोगों को इस आक के पेड़ का तांत्रिक उपाय बताएंगे जो आपको शायद पता ही नहीं होगा। इस वजह से इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, ध्यान से सुनिए और समझिए, तब जाके आप इस उपाय को एक बार जरूर आजमाइएगा। तो चलिए एक एक उपाय हम लोग करके देख लेते हैं आखिर कौन सा उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर की बात है, यदि आपको कोई बीमारी है जो गंभीर तरीके से सताई जा रही है, काफ़ी लंबे दिनों से है, दवा काम नहीं कर रहा है, दवा कराते कराते थक गए हैं, तो आप उसके साथ साथ इस उपाय को भी कर लीजिएगा। रविवार के दिन आपको पुष्प नक्षत्र में इस काम को करना है। क्या करना है, आपको इस आक के जड़ को लाना है, थोड़ा सा टुकड़ा आक के जड़ पर आपको सिंदूर से टीक देना है। ठीक है, सिंदूर से टीकने के बाद आपको इसको गूगल का धूप दिखा देना है। गूगल का धूप दिखाते वक्त आपको गणेश जी का मंत्र बोलना है, ओम श्री गणपते नमः, या कोई दूसरा भी यदि आप भगवान गणेश का मंत्र जानते तो उस मंत्र का आप वहाँ पर 108 बार जप करें। उसके बाद जो भी रोगी व्यक्ति रहेगा, रोगी व्यक्ति के सर पर 7 बार घुमाइए और शाम के समय में प्रदोष काल में आपको इस आँख के जो जड़ है सुनसान जगह पर ले जा करके धंसा देना है। यकीन मानिए इसका प्रभाव बहुत ही असरदार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको दवा को छोड़ना नहीं है, डॉक्टर की भी सलाह लेना है, दवा भी लेते रहना है, क्योंकि दवा और दुआ जब दोनों काम करते हैं तो वह बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। भगवान श्री गणेश की यदि कृपा रहेगी तो वह बीमारी अवश्य ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और आपके विघ्न को यूं ही हर लेंगे। कोई भी काम आप यदि आँख के पेड़ का करिएगा ना, तो भगवान श्री गणेश का बिना नाम लिए नहीं करिएगा। विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं, सबके विघ्न को यूं ही हर लेते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर का हम जो उपाय है जान लेते हैं। यदि आपके संतान सुख नहीं पाते हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से परेशान है, स्त्री का गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ पर जो दवा बांधी जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, और लोग जाते हैं दवा बंधवाने, और जब पता चलता है कि कोई लकड़ी है उसको बांध देता है, अरे कोई दूसरी लकड़ी नहीं रहती है। बस यही तो बस बात जानने की बात है। आखिर वे लोग करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आप भी एक बार करके देख लीजिए और आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, दवा खुद जो आप बांध सकते हैं। ठीक है, पीरियड के बाद इस काम को करना है। पीरियड के बाद आपको इस आँख के जड़ को लाना है, छोटा सा टुकड़ा, और जिस भी स्त्री को परेशानी हो, जिस भी स्त्री का गर्भ नहीं ठहरा, उस स्त्री के कमर में बांध देना। यकीन मानिए आपका गर्भ ठहर जाएगा। लेकिन इसको कब तक बांधे रखना है, जब तक ये अगला पीरियड नहीं आ जाएगा। आप इसको हमेशा बांधे रहेंगे जब तक ये गर्भ ठहर नहीं जाता है, क्योंकि कुछ अगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर आपका गर्भ नहीं ठहरागा तो यकीन मानिए आपका गर्भ जो ठहर जाएगा और आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। बस भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के भगवान का हमेशा भोग लगाते रहिएगा, लड्डू का भी भोग लगाइएगा, भगवान श्री गणेश का मंत्र का जाप करिएगा, अवश्य आपका काम सफल होगा। तीसरा नंबर की बात है, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, आपके जीवन में केवल दुख ही दुख है,
समस्या घर कर गई है, समस्या छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, कोई भी काम करे वह सफल नहीं हो रहा है, काम जो है बनते बनते बिगड़ जा रहा है, ऐसी यदि समस्या है तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। बहुत ही कारगर उपाय है। आपको आँख का जड़ का लाना है और आँख के जड़ को आपको काला कपड़ा में करके दाहिने भुजा में बांध देना है। लेकिन आप इसको धूप यदि दिखा करके बांधते हैं तो बहुत ही अच्छा असरदार होता है, ठीक है। और जब आप जो इसको धूप दिखाते हैं तो आप गणेश जी के संकट नाशक जो श्लोक भी 108 बार आपको पढ़ देना है। यकीन मानिए आपका भाग्य जो साथ देने लगेगा। बस आप इसे हमेशा बांधे रखिएगा, आपके शरीर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो यूं ही भाग जाएगी और आपका काम बनने लगेगा, कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा। चौथा नंबर की बात है, यदि आपके घर में भूत प्रेत का साया हो, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया हो जिसकी वजह से आपके घर परिवार में दुख ही दुख रहता है, दरिद्रता आ जाती है, बीमारी छोड़ने का नाम ले लेते हैं, घर में कलह होने लगते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। रवि पुष्प योग में करना है, ठीक है। बहुत ही सरल उपाय है। घर के मुख्य द्वार पर बस इस आँख के फूल को ला करके आपको टांग देना है, ठीक है। घर के मुख्य द्वार पर रवि पुष्प योग में आंख के फूल को ला करके आपको लटका देना है। यकीन मानिए आपके घर से नेगेटिव एनर्जी का छुटकारा हो जाएगा, भूत प्रेत का जो साया रहेगा भाग जाएंगे, सब चीज़ का नाश हो जाएगा, बुरी शक्तियों का सर्वनाश होगा और आपके घर में सकारात्मक जो शक्तियाँ आप प्रवेश करेंगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा, सब कुछ जो ठीक हो जाएगा। पाँचवें नंबर की बात है, यदि आपके किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर तंत्र मंत्र का किसी ने साया कर दिया हो, नज़र लग गया हो, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, जिसको भी यदि ऐसा लगा हो कि इस परिवार के इस सदस्य के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर यदि ऐसा तंत्र मंत्र का कोई बुरा प्रभाव पड़ गया हो, आपको इस आँख का जड़ का टुकड़ा ला करके उस व्यक्ति के, उस स्त्री के कमर में बांध देना है। बहुत ही कारगर उपाय है। उसके ऊपर से तंत्र मंत्र की शक्ति यूँ ही खत्म हो जाएगी। अवश्य ही उसका तंत्र मंत्र का जो दुष्प्रभाव रहेगा समाप्त हो जाएगा और जीवन उसका फिर से खुशहाली से भर जाएगा। छठवां नंबर की बात है, यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी आ रही, क्योंकि आज के समय में पैसा सभी को ज़रूरत है, पैसा सबको चाहिए, धन की चाहत सभी को रहती है, इस वजह से यह जो उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। सिंपल सा उपाय है, घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है, आपको इसके जड़ को लाना है, आँख के जड़ को, और काला कपड़ा में लपेटना है, ठीक है। काला कपड़ा में लपेटने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना है। बस उसके बाद होगा क्या, भगवान श्री गणेश का नाम लेते रहिए, वहाँ पर एक भगवान श्री गणेश का फोटो भी लगा दीजिए, आपके घर में पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अगर भगवान गणेश की यदि वहाँ पर चित्र आपने लगाया है, अवश्य ही आपके घर में जो भी कुछ भी विघ्न परेशानियाँ रहेंगी खत्म हो जाएगी। सुबह शाम जो है आप भगवान श्री गणेश की आरती करें, मंत्र का उच्चारण करें, आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं हो जाएगी, माता लक्ष्मी की भी बारिश होने लगेगी। सातवां नंबर की बात है कि जो बहुत ही कारगर है और सबको करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के घर में हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा होता होगा, भाई बहन में, पति पत्नी में, बाप बेटा में बनती नहीं हो, खटपट रहती हो, तो आप जो इस उपाय को करके देख लीजिएगा। रवि पुष्प योग में इस उपाय को करना है। लाल कपड़ा में इस आँख के जड़ को लपेटना है, ठीक है। लाल कपड़ा में इस आँख के जड़ को लपेट करके अपने घर के किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है, जहाँ पर आपका शयन कक्ष हो। यदि उस जगह पर यदि आप रखते हैं, बिस्तर के नीचे रख देते, तकिया के नीचे रख देते हैं, तो जिस भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था, रिश्ते कायम नहीं हो रहे थे, प्रेम स्थापित नहीं होता है, उनके बीच में प्रेम स्थापित होने लगेगा। घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल जो शांत होने लगेगा। यह जो आँख का जड़ है बहुत ही कारगर उपाय है। मैंने इस वीडियो में आपको लगभग जो 6 से 7 तरीके बताए हैं। अलग अलग समस्या के अलग अलग तरीके से आपको उपाय करना है। यदि आप इन उपायों को करते हैं, इन उपायों को करने के साथ साथ यदि आपको भगवान श्री गणेश पर, भोले बाबा पर यदि आपको भरोसा होगा तो अवश्य ही आपका काम सफल होगा। आप जितना तन मन धन से भगवान श्री गणेश को, विघ्नहर्ता गणेश का श्लोक पढ़ेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेगा और इसका उपाय करेंगे, तो आपके जीवन से सब प्रकार की समस्या से छुटकारा हो जाएगा और आपको कभी भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ साथ में आपको अपना कर्म भी करते रहना है। उपाय करिए, भगवान श्री गणेश का ध्यान करिए, उन पर विश्वास करिए तथा अपना कर्म भी करते रहिए। आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपार खुशियाँ मिलेगी, पूरा घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जय जय राम, जय श्री राम।